हेलो एवरीवन। आज समझते हैं हमें कंपटीशन एग्जाम के लिए जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, ठीक है, उनके लिए कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है, और क्या चीज महत्वपूर्ण होती है आज मैं वीडियो में इसमें बताऊंगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वो हमेशा एक ही चीज करते हैं कि अगर 12th पास है और अगर 10वीं पास की वैकेंसी निकली तो वो उसमें फॉर्म डाल देगा। किस लिए डालेगा पता है? ये बोलेगा कि अरे चलो ठीक है डाल के देखते हैं यार, कुछ एक्सपीरियंस कुछ तो सीखेंगे। और उससे सीखता क्या है? वो कुछ भी नहीं सीखता, सिर्फ अपने पैसे बर्बाद करता है फॉर्म में, अपना समय बर्बाद करता है और कुछ भी नहीं होता। ठीक है, अगर कोई 10वीं पास का या 8वीं पास का निकला, ठीक है, और 10वीं 8वीं वाले ने भर दिया तो वो कंपटीशन में नहीं आ पाता। क्यों? कि ये बड़े बड़े वाले ले जाते हैं उसको, तो उनका कंपटीशन लो पड़ जाता है और ये हाथ मार जाते हैं और जब 8वीं 10वीं वाले ऐसे कैसे रह जाते हैं। समझते हैं रीजन क्या है इसमें, ठीक है, और एक्चुअल क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, ठीक है, और हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, जब भी हम जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनको फाइट कर सकते हैं, ठीक है, उन्हें क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, तभी हम सरकारी नौकरी पा सकते हैं। कोशिश क्या करनी है? सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात आती है। किसकी? क्वालिफिकेशन की जहां भी बात आएगी वहां आप सबसे पहले एक बातचीत ध्यान में रख लीजिए कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी। ठीक है ना? जब तक ग्रेजुएट आप नहीं हो, यानी कि स्नातक की आपने पढ़ाई नहीं की है, तब तक मेरी सलाह मानो तो आप कोई भी आवेदन ना डालें सरकारी। ठीक है, कोई भी सरकारी नौकरी का फॉर्म निकला हुआ है और आपने कंप्लीट नहीं किए ग्रेजुएशन, ठीक है ना, जब तक आप ग्रेजुएट नहीं हो तब तक आप किसी भी फॉर्म को अप्लाई ना करें। ठीक है, इस चीज के बहकावे में, इस चीज में आके कि हमें एक्सपीरियंस होगा, फॉर्म डाल के देखते हैं पेपर कैसा आएगा, ये सब तजुर्बे के लिए, एक्सपीरियंस के लिए आप कतई फॉर्म को ना डालें, उसमें पैसा और टाइम दोनों वेस्ट होता है। ठीक है, समझते हैं क्यों। किसी भी चीज के लिए आप, अगर हमारे पास 100 वैकेंसी है और फॉर्म 10,000 डल गए, ठीक है, तो कंपटीशन कितना बढ़ गया? 100 गुना कंपटीशन बढ़ गया, नहीं बढ़ गया? ठीक है, उसी कंपटीशन में 50% या 40% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सिर्फ एक्सपीरियंस के फॉर्म डालते हैं। ठीक है, उन्हें जिसे करना नहीं है कुछ भी, उन्हें सिर्फ फॉर्म डाल देना, पैसा वेस्ट कर देना, देखेंगे यार, देखेंगे पेपर कैसा आता है, ठीक है, करेंगे यार, कोशिश करेंगे, सिर्फ इसके लिए, और वो कंपटीशन को बढ़ावा दे देते हैं। जब ऐसा उन लोगों को नहीं करना चाहिए। कम से कम 40-50% स्टूडेंट अगर कम हो जाएंगे तो इतना तो वैसे ही कम हो गया, कंपटीशन हो गया, नहीं हो गया? तो इसलिए जब तक हम क्वालिफिकेशन के मामले में ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक हमें कोई भी सरकारी या गवर्नमेंट एग्जाम का आवेदन अप्लाई नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? बिल्कुल हमें आवेदन करना ही नहीं है। जैसे ही हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, ठीक है, एक चीज को ध्यान रखो, जैसे ही मेरी ग्रेजुएट बन जाऊं मैं, मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, उसके बाद मुझे फॉर्म डालना शुरू कर देना। ठीक है, और इसके बाद मुझे एक ही चीज करनी है कि 1 या 2 साल, ठीक है, मिनिमम 3 साल, वो सॉरी मैक्सिमम, ठीक है, 1 साल या 2 साल और मैक्सिमम 3 साल, बस मुझे इतना कैरियर करना है, उसके बाद में कुछ भी नहीं करना। ठीक है ना? कैसे? जैसे ही हम ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे, 3 साल की होगी, 4 साल की होगी, या तो 20 साल में कंप्लीट कर लेंगे या हम 21 साल में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और 18+ हमारी डिफेंस को छोड़कर, डिफेंस जो जितने होते हैं, एनडीए के जो होते हैं आर्मी वाले, इनमें किसी में मांगी जाती है 18 से पहले, एनडीए वगैरह में। ठीक है, तो डिफेंस को छोड़ के बाकी सब में 18+ ही लिए जाते हैं। ठीक है, तो 18+, अब जब तक आप 18, इट मीन्स है कि 18वीं क्लास में, जब 18वीं साल में हो गए तो इट मीन्स है कि आप ग्रेजुएशन कर रहे होंगे उसमें। ठीक है ना? और जैसे इसे कंप्लीट करोगे तो वहां पे आप 21 के या 20+ हो जाओगे। उसके बाद में आप मैच्योरिटी यानी बौद्धिक विकास हो जाएगा, आपका मैच्योरिटी लेवल बढ़ जाएगी। तब आप क्या करेंगे, यहां से जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, आप अपने गवर्नमेंट जितने भी एग्जाम है उनके फॉर्म अप्लाई करना शुरू कर दो। ठीक है, यहां इसके बाद में आप, अगर आपको गवर्नमेंट एग्जाम देना है और सरकारी नौकरी लेनी है तो इसके बाद में आपको ज्यादा समय गुजारना नहीं है, या तो 1 साल,
2 साल और मैक्सिमम 3 साल। 3 साल सिर्फ हमको देनी है इसमें, ठीक है। अगर 3 साल में अगर हम किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को पार कर सकते हैं, और ये हमारी ग्रेजुएशन पे डिपेंड करता है कि अगर हम साइंस से पढ़े हुए हैं तो हम इंजीनियरिंग का देख रहे हैं या मेडिकल का देख रहे हैं, कॉमर्स से पढ़े हुए हैं तो बैंकिंग सेक्टर में जा रहे हैं, और अगर हम आर्ट्स से हैं तो आईएएस पीसीएस या कुछ इसका देख रहे हैं, एसएससी सीजीएल वगैरह इनका देख रहे हैं, ठीक है, ये देखेंगे। तो ये हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि हम किस फील्ड को चुने। यहाँ पे आप कोई भी अगर देखें एक फील्ड को जरूर तवज्जो दें, ठीक है, कोई एक फील्ड चुने कि मुझे इस फील्ड में बैंकिंग सेक्टर में जाना है तो बैंकिंग में करो, एसएससी का कोई करना है तो एसएससी में करो, ठीक है ना, यूपीएससी का निकालना है तो यूपीएससी का निकालो, जिस भी सेक्टर में। और यहां से अगर आपका प्राइवेट का मन बनना है तो प्राइवेट में चले जाओ, बिजनेस करने का मन बनना है तो बिजनेस में जाओ, एट लिस्ट। लेकिन आपको ग्रेजुएशन ये करनी ही करनी है। यहां तक की पढ़ाई आपकी बेहद जरूरी है। जब तक यहां तक पढ़ाई नहीं करिए तब तक आपको कोई पूछने वाला नहीं है। ये ++2 वगैरह कुछ भी नहीं है। ग्रेजुएशन तो आपको करनी ही करनी है मिनिमम, ठीक है। उसके बाद आप किसी भी चीज के लिए योग्य बनते हो, चाहे आप गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, चाहे प्राइवेट सेक्टर के लिए, चाहे आप किसी भी सही सेक्टर के लिए। अब ये तो देखो 12th पास होते हैं वो भी लग जाते हैं, चपरासी वगैरह क्लर्क वगैरह लग जाते हैं +2 वाले भी। तो ये बहुत रेयर चांसेस है। आप उतनी पढ़ाई करो ना कि आप क्लियर कर सको, ज्यादा वाली चीज क्लियर कर सको, छोटी वाली तो अपने आप हो जाएगी, ठीक है। तो जब तक मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन होनी ही चाहिए और कंप्लीट होनी चाहिए, उसके बाद ही आप गवर्नमेंट एग्जाम या उसका फॉर्म अप्लाई करें, ठीक है। जैसे ग्रेजुएशन होने के बाद में अगर आपका मन है कि मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है तो पोस्ट ग्रेजुएशन करो। अगर उसके बाद आपका मन है प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो प्राइवेट सेक्टर में चले जाओ। जिस भी फील्ड में जाना है, पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करो। यहां से आपका ऑप्शन खुल जाता है नौकरी करने का। तो आपको अगर गवर्नमेंट नौकरी करनी है तो आप इसके 3 साल मैक्सिमम तैयारी करो बस। अगर इसमें नहीं होता कुछ भी उसके बाद छोड़ दो। उसके बाद अपना कोई भी प्राइवेट में या कुछ भी जो देख सकते हैं आप। अगर बीएड करते हैं इसके बाद में, ठीक है, तो आप बीएड कर लिए, फिर टेट की तैयारी करिए। यानी ग्रेजुएशन के बाद ही आप कोई भी तरीका लीजिए बस। उसके बाद आप मैक्सिमम 3 साल दो किसी भी तैयारी के लिए, उससे ज्यादा किसी को मत दो, ठीक है। उसमें अगर क्लियर हो गए तो ज्यादा अच्छी बात है। अगर आप योग्य हो तो 3 साल की आपको जरूरत पड़ेगी ही नहीं, आपका पहले हो जाएगा। अगर नहीं हो तो 3 साल तक प्रयास करते रहो। एक बार नहीं, 2 बार ट्राई करो, तीसरी बार ट्राई करो, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। और आप इसके बाद में आप क्या हो जाओगे, उसके लिए योग्य होगे और इससे आपके चांसेस जॉब में सेलेक्ट होने के बेहद बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो एक ही रूल आप पूरा का पूरा सेट करो कि हमें कितना पढ़ाई करनी है। मिनिमम क्वालिफिकेशन हमारी ग्रेजुएशन होनी ही चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में हमें तैयारी के लिए हमें समय कितना देना चाहिए, मैक्सिमम 3 साल। प्राइवेट सेक्टर में आना है तो यहां से ग्रेजुएशन करके प्राइवेट में चले जाइए। आपका जो